नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव गोयल हूँ। आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एट अल्केमिस्ट हॉस्पिटल, सेक्टर 21 पंचकुला। आज हम बात करेंगे ओल्ड एज में यूरिन सिम्टम्स के बारे में। ऐसा देखा गया कि जैसे एज बढ़ती है 50 या 60 के बाद कई तरह की पेशाब करने में दिक्कतें आने लगती हैं। जैसे यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, दिन में या रात में कई बार यूरिन पास करना पड़ता है। कई बार जब यूरिन की अर्ज होती है तो ऐसे लगता है कि दौड़ के जाना है, नहीं तो कंट्रोल करना मुश्किल लगता है और एक्सट्रीम केसेस में कई बार यूरिन लीक कर जाता है। या पेशेंट्स जब यूरिन पास करने जाते हैं तो फ्लो अच्छा नहीं होता, उनको ऐसा लगता है कि यूरिन फ्लो कम हो गया है एज के हिसाब से, या करने के बाद उनको ऐसा महसूस होता है कि अभी और आना चाहिए था, यूरिन पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं कर पाए। ये सब सिम्टम्स इस एज में मेनली प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेल्स में प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज बढ़ता है, जो कि पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। इसको डायग्नोज करने के लिए हम कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड है, जिसमें हमें ब्लैडर के बारे में, किडनी के बारे में, प्रोस्टेट के साइज के बारे में एक ग्रॉस आइडिया हो जाता है। पेशेंट्स को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं फिंगर से, जिससे कि प्रोस्टेट ग्रंथि के टेक्सचर के बारे में हमें पता लग जाए, और अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो उनको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। पीएसए किडनी फंक्शन टेस्ट, ये भी इस डायग्नोस्टिक पैनल का हिस्सा है, जिससे कि हमें प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में कुछ और जानकारी मिलती है। फिर बात आती है इलाज की। अगर ये सिम्टम्स हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट कितना इफेक्टिव है, इसमें दवाइयाँ और ऑपरेशन दो तरह के इलाज हैं। ज़्यादातर पेशेंट या तो दवाई खा रहे होते हैं या दवाई स्टार्ट करते हैं तो बॉडी के रिस्पॉन्स के बारे में के हिसाब से दवाई की डोज या ड्यूरेशन डिसाइड की जाती है। आजकल अच्छी इफेक्टिव मेडिकेशन है और बहुत पेशेंट्स को दवाई तक काफ़ी हद तक रिलीफ रहता है। बट अगर किसी पेशेंट्स में ब्लैडर में, किडनी में डैमेज हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, दवाई लेने के कुछ समय तक भी यूरिन सिम्टम्स में आराम नहीं आ रहा है, तो उन पेशेंट्स में हम सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। कन्वेंशनली प्रोस्टेट की सर्जरी कई सालों में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। कन्वेंशनल टीयूआरपी जो सर्जरी होती थी, अब वो काफ़ी बदल कर बाइपोलर टेक्निक आ गई है और अब लेटेस्ट लेज़र टेक्निक्स हैं। हम लोग यहाँ अल्केमिस्ट में हमने भी 2007 से अब तक हर तरह की टेक्निक को अडेप्ट किया है, और लेटेस्ट हमने 60 वॉट प्रीमियम लेज़र से अब हम लेज़र ई न्यूक्लिएशन प्रोस्टेट का कर रहे हैं तकरीबन पिछले 1 साल से, जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। लेज़र टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है कि ब्लीडिंग का रिस्क मिनिमम रहता है। ओल्ड एज पेशेंट्स कई बार ब्लड थिनर्स चल रहे होते हैं उनके, उनको हम या तो बंद नहीं करते हैं हाई रिस्क में, या मिनिमम समय के लिए बंद करके सर्जरी के लिए उनको लिया जा सकता है। आसपास के टिश्यू का डैमेज कम होता है, टिश्यू जारिंग कम होती है, हॉस्पिटल स्टे कम है कन्वेंशनल सर्जरीज के मुकाबले, और रिकवरी फास्ट है। तो मेरी यही सलाह है कि जिन भी ओल्ड एज पेशेंट्स में, बुजुर्गों में यूरिन के सिम्टम्स हैं, वो अपने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं और इन सर्जरीज के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।